के बीच दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल। 2 दिनों से धूल की वजह से दिल्ली में छाई धुंध। राजस्थान से चली धूल भरी आंधियों की वजह से दिल्ली एनसीआर की हालत खराब। दिल्ली में दिन के वक्त कई इलाकों में विजिबिलिटी में गिरावट। पंजाबी बाग, द्वारका और पड़पड़गंज में 3000 के पार PM10 का स्तर। दिल्ली में सामान्य PM10 का स्तर होना चाहिए 100। मौसम विभाग की चेतावनी, कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। अब बारिश से ही दिल्ली को मिल सकती है राहत। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका। कन्नौज में आंधी तूफान के बाद बारिश ने मचाई तबाही। 1 महिला समेत 2 लोगों की मौत। फतेहपुर में पुलिस स्टेशन में आंधी की वजह से गिरा पेड़, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। बीकानेर में रेगिस्तानी तूफान का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। जैसलमेर में भी रेगिस्तानी तूफान ने मचाया कोहरा। बलरामपुर में तेज आंधी और बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुवाहाटी में भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर नदियां। इंफाल में भारी बारिश के चलते आज बंद स्कूल। असम के गोलाघाट में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश, पानी में डूबा नेशनल हाईवे 37। असम के आंगलोंग और गोलाघाट में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई निचले इलाकों में घुसा पानी। मिजोरम में कई जगहों पर भूस्खलन से राजमार्ग बंद। बाढ़ प्रभावित इलाके से हजारों लोगों को किया गया रेस्क्यू। त्रिपुरा के बिनोलिया में कई घरों में घुसा पानी। आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। अब तक 2 की मौत। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने सैलाब प्रभावित इलाके का किया हवाई सर्वेक्षण। बानीपुरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की जबरदस्त मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। पुलवामा में अगवा, सुरक्षाकर्मी रिहा, कल दहशतगर्दों ने किया था अगवा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्पेशल पुलिस ऑफिसर पर आतंकी हमला, हमले में एसपीओ की बहन घायल। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन को लेकर आज गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग। राजनाथ सिंह की अगुवाई में आला अधिकारी होंगे शामिल। रमजान के महीने में बड़ी आतंकी घटनाओं के बावजूद सरकार ऑपरेशन शुरू करने के पक्ष में नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। नक्सल प्रभावित बस्तर को देंगे विमान सेवा की सौगात। रायपुर स्मार्ट सिटी और भिलाई में होने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे पीएम। भिलाई में आम सभा को भी करेंगे संबोधित। एम्स में भर्ती पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत में सुधार। एम्स ने मेडिकल बुलेटिन में सारे मानकों को बताया सामान्य। फिलहाल एम्स में ही रहेंगे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। इन्फेक्शन पर पूरी तरह से काबू के बाद ही होंगे डिस्चार्ज। कल भी एम्स में लगा रहा सियासी दिग्गजों का तांता। वाजपेयी का हाल जाने एम्स पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। लगातार 4थे दिन भी जारी केजरीवाल और आपके मंत्रियों का धरना। अपने मंत्रियों के साथ एलजी के दफ्तर में डटे केजरीवाल। रविवार को पीएमओ का घेराव करने का ऐलान। अनशन पर बैठे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ी, शुगर लेवल 47 पर पहुंचा। आम आदमी पार्टी और राजघाट पर निकालेगी कैंडल मार्च। कल सीएम हाउस से एलजी बंगले तक किया था मार्च। दिल्ली की धरना सियासत में बीजेपी ने भी मारी एंट्री। केजरीवाल के दफ्तर के बाहर रात भर नेताओं का धरना, कपिल मिश्रा भी शामिल। नहीं थम रहा अखिलेश यादव का बंगला विवाद। आज स्टेट डिपार्टमेंट मामले में सौंप सकता है अपनी रिपोर्ट। 2 साल बाद कांग्रेस ने फिर शुरू की रोजा इफ्तार पार्टी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कांग्रेस के दिग्गजों ने की शिरकत। राहुल के बगल में नजर आए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी। इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी का सियासी अंदाज, टोपी पहने नजर आए कांग्रेस अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दी इफ्तार पार्टी। 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं ने की शिरकत। पटना में आरजेडी की ओर से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी हुए शामिल। राजकोट में बेकाबू होंडा सिटी कार का कहर। पहली घटना में सड़क पर बाइक सवार को रौंदा। दूसरी घटना में होंडा सिटी कार ने पेट्रोल पंप पर लगी मशीन और ऑटो रिक्शा को उड़ाया। 3 लोग जख्मी। कोची में कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 10 करोड़ के अमेरिकन डॉलर और सऊदी के नोट बरामद। बस्ती में 1 करोड़ रुपए की 1100 पेटी अवैध शराब बरामद। पंजाब से बिहार की जा रही थी तस्करी। पुष्कर से फ्रांसीसी महिला के लापता होने के बाद हड़कंप। 30 मई के बाद से महिला का कोई सुराग नहीं। फ्रांस के दूतावास ने पुलिस से मांगी जानकारी।
एम्स में भर्ती पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत में सुधार, एम्स ने मेडिकल बुलेटिन। सोनीपत में नाबालिग से अपहरण के बाद रेप, 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। अमृतसर में एनआरआई दूल्हे की धोखाधड़ी की शिकार बनी पत्नी, जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में हफ्ते भर पहले नलकूप पर सो रहे बुजुर्ग दंपति हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, मां पिता की हत्या के लिए बेटे ने दी थी 30,000 की सुपारी। मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर के उर्सला अस्पताल के डायरेक्टर का क्लर्क घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, बिल क्लियर करने के नाम पर मांग रहा था 10,000 की रिश्वत। रोहतक में एसबीआई बैंक से 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी, बैंक मैनेजर से मिली भगत का आरोप, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। ग्वालियर में बांग्लादेश के रास्ते भारत की सीमा में घुसने वाला शख्स थाने से भागा, 3 साल पहले हुआ था गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में साधु के वेश में एक शख्स ने बच्चे का किया अपहरण, बच्चा भागने में हुआ सफल। राजगढ़ में पुराने विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। गुरुग्राम में ऑस्ट्रेलियाई बर्ड को बचाने में मिली कामयाबी, चोंच में फंसी प्लास्टिक रिंग को निकालने में कामयाब रही रेस्क्यू टीम। बांसवाड़ा में माही नदी में डूबने से 2 महिला और एक बच्चे की मौत, एक ही परिवार के थे तीनों सदस्य। सूरत में दानपेटी का ताला तोड़ने में असफल चोर ने उड़ाई दानपेटी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। नोएडा में बाथरूम गई महिला की सूझबूझ से मोबाइल कैमरा पकड़ा गया, आरोपी के खिलाफ कराया मुकदमा। सवाई माधोपुर में विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म, परिवार के ही एक सदस्य पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र के वर्धा में 1.5 साल की बच्ची को जहर देने के बाद पति पत्नी ने लगाई फांसी, 1 दिन पहले परिवार वालों के साथ हुई थी कलह। कासगंज में पुलिस ने 2 एटीएम हैकर्स को किया गिरफ्तार, एटीएम बदलकर करते थे धोखाधड़ी। फतेहाबाद में स्कूटी से हेरोइन तस्करी करने जा रही महिला पुलिस के हत्थे चढ़ी, 2 साथियों के साथ हुई गिरफ्तार। वैशाली में बाइक चोर चढ़ा, पब्लिक के हत्थे, जमकर हुई पिटाई। जामनगर में पुलिस स्टेशन के सामने बड़ा ब्लास्ट, जब्त सामान के अंदर से हुआ धमाका। गुजरात के पाटन में छात्रा के साथ बलात्कार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली में व्यापारी के साथ 1.5 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अकोला में फसल कर्ज न देने का एक्सिस बैंक पर कार्रवाई, जिलाधिकारी ने ब्लैकलिस्ट में डाला। किशनगंज में रेलवे ट्रैक पर 2 महिलाओं का शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। बर्धमान में तृणमूल के 2 गुटों के बीच संघर्ष, जमकर मारपीट और बमबाजी। मोतिहारी में शिक्षक और कुलपति के बीच चल रही लड़ाई में आया छात्रा का ऑडियो टेप, शिक्षकों पर लगाया छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप। सिरसा पुलिस की क्राइम ब्रांच नकली नोट के गिरोह का किया भंडाफोड़, 70,000 के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। यमुनानगर में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस को गांव वालों ने दौड़ाया, जमकर की पत्थरबाजी। गुरुग्राम में एचआर हेड को गोली मारने के बाद पूर्व कर्मचारी की कंपनी को धमकी भरी चिट्ठी, मैनेजर को निकालो या अंजाम दो। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस चेक पोस्ट के पास 80,000 की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पठानकोट में गैस से भरा टैंकर पलटा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई घंटे तक ट्रैफिक को किया डायवर्ट। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में लॉरी और बस की टक्कर, 4 लोगों की मौत। बस्ती में बाइक और पर पेट्रोल ले जा रहे युवक को दूसरी बाइक ने मारी टक्कर, आग लगने से 3 लोगों की झुलसकर मौत। चमोली में बद्रीनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 27 घायल। शामली में शराब के नशे में महिला ने दुकान में घुसाई कार, 6 लोगों को कुचला। पटना में ट्रक ने 2 बच्चों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनचलों ने छात्रा को तेजाब फेंकने की दी धमकी, खौफ में छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई, पुलिस ने दर्ज की शिकायत।
मुजफ्फरपुर में झाड़ फूक के नाम पर लड़की से रेप, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। पटना में 10वीं के छात्र ने अवैध पिस्टल से गोली मारकर की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी, खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं। बिहार के पूर्वी चंपारण से 1.25 करोड़ की विदेशी शराब जब्त, मौके से पुलिस ने 2 को पकड़ा, ट्रक जब्त। बिहार के खगड़िया में साउंड बॉक्स में भरकर शराब की तस्करी का खुलासा, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जमीन हड़पने के लिए शख्स की महिला के साथ जबरन खींची आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी, पुलिस ने 4 को पकड़ा। राजस्थान के पाली में पानी की जबरदस्त किल्लत, नाराज लोगों ने पीएचडी दफ्तर में लगाया ताला, जबरन अफसरों को भी घर में बैठाया। राजस्थान के पुष्कर में पीने के पानी को लेकर इलाके में मची त्राही, लोगों ने जल विभाग के अफसरों को थमाई चूड़ियां। मथुरा में यमुना में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत, एक युवक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी है। देवरिया में हॉरर किलिंग, प्रेमी से शादी पर अड़ी लड़की की मां बाप ने की हत्या, वारदात में लड़की की बहन भी शामिल। प्रकाश झा की अगली फिल्म में दिखेंगे संजय दत्त, फिल्म की शूटिंग साल के अंत में होगी शुरू। नॉर्थ ईस्ट की लड़की के वीडियो का मजाक उड़ाना राखी सावंत को पड़ सकता है महंगा, एक्ट्रेस माइका शर्मा ने उन्हें कोर्ट तक घसीटने की धमकी दी। फिल्म यमला पगला दीवाना 3 का ट्रेलर आज होगा रिलीज, फिल्म 15 अगस्त को होगी रिलीज। लिव-इन पार्टनर नीरू रंधावा ने एक्टर अरमान कोहली पर लगाया आरोप लिए वापस, मारपीट के केस में अरमान की हुई थी गिरफ्तारी। रेस 3 का फनी दम स्मैश वीडियो, बॉबी ने बोला डेजी का डायलॉग, सोशल मीडिया में हुआ वायरल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।